जल शक्ति डिपार्टमेंट, हर घर नल से जल। नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहले सुर्खियां। जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने न्यू जम्मू कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी 2024-2027 को किया मुतारिफ। नौजवान सन्नत और इख्तिराकारों को दी मुबारकबाद। यूटी में आज से शुरू हुई पल्स पोलियो मुहिम के तहत तकरीबन 19 लाख बच्चों को पिलाए जा रहे हैं पोलियो मुखालिफ कतरे। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में नासाजगार मौसमी सूरत-ए-हाल की वजह से हुए नुकसानात के मद्देनजर मुख्तलिफ लीडरान की इंतजामिया से मुतासरीन की मदद करने की अपील। और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा आज भी रही बंद। शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हरकत के हवाले से सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के बाद कल सुबह लिया जाएगा फैसला। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में अविनिया स्टार्टअप समिट में न्यू जम्मू कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी 2024-2027 मुतारिफ की। इस तवारीखी मौके पर एलजी ने नौजवान सन्नतकारों और इख्तिरा करने वालों को मुबारकबाद पेश की। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सन्नतकारों और इख्तिराकारों से खिताब करते हुए यूटी में इक्तिसादियात के हवाले से ज्यादा बेहतर माहौल पैदा करने की सभी की मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 2027 तक स्टार्टअप्स के लिए हर एतबार से मवाफिक माहौल पैदा करने के लिए इस पॉलिसी को लाया गया है। एलजी ने कहा कि मज़कूरा पॉलिसी को इस कदर हसासियत के साथ मुरतब किया गया है कि यूटी में 2027 तक 2000 स्टार्टअप्स कायम हो। उन्होंने कहा कि ये इकदामात यूटी इंतजामिया की उन कोशिशों का गम्माज हैं जो यहां सनत मवाफिक माहौल को फरोग देने के लिए किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नए इंक्यूबेशन सेंटर्स को फरोग देने और इख्तिराकारों और खवातीन सन्नतकारों को इस नई पॉलिसी के जरिए ज्यादा से ज्यादा माली ताउन फराहम करने के इंतजामिया के अज़म को फिर दोहराया। तकरीब पर चीफ सेक्रेटरी अटल डलू, सन्नत विरफत के कमिश्नर सेक्रेटरी रमेश कुमार और सूबाई कमिश्नर जम्मू बलदेव प्रकाश के अलावा कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुज़श्ता बरस पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके के बफलियाज गांव में जहां बहक हुए आम शहरियों के नजदीकी लवाकिन को आज असर 43 के तहत नौकरियों के हुक्मनामे सौंपे। एलजी ने जरीना बेगम, मोहम्मद कबीर और मोहम्मद रज्जाक को यह ऑर्डर दिए। इसके अलावा मुतासरा कुम्मू को रिहायशी मकासद के लिए एक कनाल के तय अराजी के अलॉटमेंट ऑर्डर भी दिए गए। एलजी ने मुतासरा कुम्मू को मुस्तकबिल में भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। मुल्क भर में आज 5 साल तक की उम्र के करोड़ों बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। आज इस मुहिम के तहत ऐसे बच्चों को कायम किए गए पोलियो मराकज पर कतरे पिलाए गए, जबकि अगले 2 रोज तक इस हवाले से कायम की गई खुसूसी टीमें घर घर जाकर इन बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाएंगे जिन्हें मराकज तक नहीं लाया जा सका। जम्मू कश्मीर में इस मुहिम के तहत तकरीबन 19 लाख बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाए जा रहे हैं। सेहत और तबी तालीम के सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह ने चिल्ड्रन अस्पताल बेमना श्रीनगर में आज इस मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महकमे ने 5 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को इस मुहिम के दायरे में लाने के लिए तमाम तर इकदामात किए हैं और इस सिलसिले में तकरीबन 45,000 हेल्थ वर्कर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर खानदानी बहबूद महकमे की डायरेक्टर तबस्सुम जबीन भी मौजूद थी। अनंतनाग में डिप्टी कमिश्नर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने वटेंगू में कच्ची आबादी में एक नवजायद बच्चे को कतरे पिलाकर इस मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर सीएमओ अनंतनाग और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जिले में इस मुहिम के तहत तकरीबन 1.5 लाख बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाए जा रहे हैं। बारामूला जिले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला से इस मुहिम का आगाज किया गया। इस मौके पर सीएमओ और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। सीएमओ बारामूला ने बताया कि 5 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को मज़कूरा मुहिम के दायरे में लाया गया है।
बांडी पोरा जिले में 60,000 से ज्यादा बच्चों को पल्स पोलियो मुहिम के तहत कतरे पिलाने का निशाना मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए जिले में 360 पोलियो मराकज कायम किए गए हैं। सीएमओ बांडी पोरा ने ताहम बताया कि गुरेज इलाके में भारी बर्फबारी की वजह से कोई भी पोलियो मरकज कायम नहीं किया गया है, लेकिन यहां हेल्थ वर्कर शदीद सर्दी के बावजूद मीलों तय करके घर घर जाकर बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस इलाके में मुहिम को कामयाब बनाने के लिए ये वर्कर काफी मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं। वादी में श्रीनगर, अनंतनाग और बड़गाम जिला में दीगर रजाकार तंजीमों के साथ साथ वैली विमेन्स वेलफेयर सोसाइटी के रजाकारों ने भी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सीनियर बीजेपी लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने कहा है कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 7 मार्च को वादी दौरे और श्रीनगर में होने वाली अवामी रैली के हवाले से सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। उन्होंने आज डाक बंगला खन्नबल में एक तकरीब के दौरान ये बात कही। मौसूफा ने कहा कि वजीर-ए-आज़म के दौरे को लेकर यहां लोगों में काफी जोश खरोश पाया जा रहा है और उम्मीद यही है कि इस अवामी रैली में लोगों की एक कसीर तादाद शिरकत करेगी। इस दौरान मौसूफा ने कहा कि वक्फ बोर्ड को तरक्की देने के लिए कई इकदाम किए गए हैं जिनके मस्बत नताइज बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ असासों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बोर्ड को वुसअत देना जरूरी था, इसी वजह से हर एक जिले में एक एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नामजद किया गया है। जिला कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं की वजह से 100 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक जिले के दमहाल हाजीपुरा तहसील में 95, दिवसर तहसील में 6 और कुलगाम और पहलू तहसील में 9 मकानों को तेज हवाओं की वजह से नुकसान पहुंचा है। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर कुलगाम ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि मुतासरा कुम्मों को महफूज जगहों की तरफ मुंतकिल किया गया है और नुकसानात का तखमीना भी लगाया जा रहा है। बांडीपोरा जिले के पेटकूट, कोयल मकाम, अरिन वगैरह इलाकों में भी दौरान शब तेज हवाओं की वजह से कई तामीरी ढांचों को नुकसान पहुंचा है और चंद मकानों की छतें भी उड़ गई हैं। ताहम सरकारी जराये ने कहा है कि नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खित्ते चनाब के बानहाल, रामबन और किश्तवाड़ इलाकों के अलावा जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में तेज हवाओं, मूसलाधार बारिशों और बर्फबारी के नतीजे में हुए नुकसान पर मुतासिरीन के साथ हमदर्दी जताई है। उन्होंने मुतासिरीन की फौरी तौर बाज़ाबातकारी का इंतजामिया से मुतालबा किया है। सीनियर बीजेपी लीडर और मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना ने यूटी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों की वजह से अवामी जायदाद और माल मवेशियों को पहुंचे नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर दोनों सूबों के डिवीजनल कमिश्नरों और मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नरों को चाहिए कि मुतासिरीन को फौरी राहत पहुंचाने के लिए इकदाम किए जाएं। अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने भी एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि हालिया नासाजगार मौसमी सूरत हाल की वजह से हुए नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए खुसूसी टीमें मुतासरा इलाकों की तरफ भेजी जाए और मुतासरीन को माकूल मुआवजा फराहम किया जाए। सीपीआईएम के सेक्रेटरी गुलाम नबी मलिक ने भी ऐसे मुतासरीन की फौरी तौर मदद करने की सरकार से अपील की है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए 16 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों के लिए अपने 195 उम्मीदवारों की जिस पहली फहरिस्त का ऐलान किया है उसमें जम्मू कश्मीर से मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जतेंद्र सिंह को उधमपुर, जबकि जुगल किशोर शर्मा को जम्मू पार्लिमानी हल्के से नामजद किया है। वजीर-ए-आज़म के दफ्तर में वजीर ममलकत डॉक्टर जतेंद्र सिंह और मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा पार्टी हाईकमान का एतमाद हासिल करने में कामयाब रहे और इस तरह वो तीसरी मुद्दत के लिए चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर जतेंद्र सिंह अब तक 2 मरतबा यानी 2014 और 2019 में पार्लिमानी चुनाव जीत चुके हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने आज रामबन में एक मीटिंग के दौरान लोकसभा इंतखाबात 2024 के सिलसिले में जिले में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बसीरुल हक चौधरी और दीगर मुतल्लिक अफसरान भी मौजूद थे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की अहमियत उजागर करते हुए चुनाव अमले की मौसर तरबियत पर जोर दिया। उन्होंने राय दहिंदगान बिलखसूस पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करने वाले वोटरों को ईवीएम के हवाले से पूरी तरह जानकारी फराहम करने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर के नौजवानों में आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात को लेकर काफी जोश खरोश देखने को मिल रहा है। हमारे नुमाइंदे ने वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी कई नौजवानों से बात की जिन्होंने अपने हक की रायदही के इस्तेमाल के लिए अपने इरादों का इजहार किया। पहला वोट में कास्ट करने जा रही हूं और मैं ये समझती हूं कि अगर हमें जमहूरियत को बरकरार रखना है तो हमें वोट डालना जरूरी है और अपने
रहबर रहनुमा कायद को चुनना बेहद लाजमी है। पार्लिमानी इंतखाबात सर पर है और इस साल मुझे जो है पहली बार वोट डालने का हक मिलेगा और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब वो पल आएगा कि जब मैं भी वोट कास्ट करूंगा और अपने लिए इलेक्टेड नुमाइंदा चुनूंगा, क्योंकि जमहूरियत की पहचान ही यही है कि हर एक अपनी राय दहान को हक मिलता है वोट डालने का। वोल इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन या असेंबली इलेक्शन अत मज सोन यह नुमाइंद कम हिसाब गहन किरदार गन आला, यह गन शरीफुल नफस, यह गन ईमानदार, यह गन सो कम कर वोल युथ अमिस अवाम खुश रोज। लुकन हुंद हमदर्द, लुकन हुंद समझ, डाउन टू अर्थ मगर सारे खुद असल कत कि सह पोर्मुत लिखमुत आसन तिकाज सू अख इंसान हकान लुकन हज नुमाइंदगी असल पे कर यमिस मज हमदर्दी आ लुकन हिंद सह गि पन्निस घर किस बचस युस तमिस खास रिश्तेदार आसि तो आम लुक आसि तिमन मज गोस न कह फर्क जान। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में 23वें ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023-2024 का इफ्तिताह किया। इस चैंपियनशिप में मर्द और खवातीन की 30 टीमों के तकरीबन 500 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहां अमन अमान कायम करने और माहौल को पुरसकून बनाने के लिए अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमेशा इस बात को यकीनी बनाया है कि कौमी खेलों का कामयाबी के साथ इनेकाद हो। इस मौके पर एलजी ने जम्मू कश्मीर पुलिस को मुबारकबाद पेश करते हुए खेलों में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों, मुंतजमीन और दीगर मुतल्लिकीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बारामूला जिले के माहौरा उड़ी में दरियाई जालिम पर कायम पुराना पुल गिर जाने से 3 अफराद लापता हुए हैं। बताया जा रहा है कि अफराद उस पुराने पुल को हटाने के दौरान दरियाई जालिम पर गिर गए। हादसे के फौरन बाद पुलिस, फौज, सिविल इंतजामिया और मकामी रजाकारों की तरफ से बचाव कार्रवाई शुरू की गई, जो आखिरी इत्तलात मिलने तक जारी थी। सिंथेटिक टर्फ टीआरसी श्रीनगर पर आज एसएसबी 10वीं बटालियन के ताउन से मुनक्किदा एक निजी एफएम चैनल से मंसूब फुटबॉल नॉकआउट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें जे&के बैंक एफसी ने गैलेक्सी एफसी को 2-0 से हरा दिया। इख्तितामी तकरीब पर डिप्टी एक्साइज कमिश्नर जे&के एक्साइज डिपार्टमेंट काजी तजीन मुख्तार मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस दौरान बटालियन की तरफ से नशा मुक्त भारत प्रोग्राम के तहत एक तकरीब का भी एहतमाम किया गया। ट्रैफिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा आज भी ट्रैफिक की नकलो हरकत के लिए बंद रही। हमारे नुमाइंदे ने आईजीपी ट्रैफिक के हवाले से बताया है कि शाहरा की सूरत हाल का कल सुबह जायजा लेने के बाद उस पर ट्रैफिक की नकलो हरकत के हवाले से फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ताहम मौसम में बेहतरी आने के साथ ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शाहरा को काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए अपनी कोशिशों में सूरत लाई है। इस दौरान अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि डलवास, नचलाना, कश्तवाड़ी पत्थर समेत कई जगहों पर एजेंसी की मशीनरी और अफरादी कुव्वत सड़क को कल तक आमदरफ्त बनाने के लिए पूरी तरह मुतहरिक है। मौसम जम्मू कश्मीर में तकरीबन 2 दिन तक मौसम नासाजगार रहने के बाद आज दोपहर से मौसमी सूरत हाल में बेहतरी आई। इस दौरान महकमे मौसमियात ने अगले 2 रोज तक मौसम के खुश्क रहने की पेशगोई करते हुए कहा है कि 6 मार्च शाम से 7 मार्च शाम तक जम्मू कश्मीर के मौसम का मगरबी हवाओं के असर में एक बार फिर आने का इम्कान है। श्रीनगर में तैनात महकमे मौसमियात के एक अफसर ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि इस वक्फे के दौरान अक्सर जगहों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इस वक्त खुली धूप जो खिली हुई है ये शाम तक ही रहेगी, लेकिन शाम को थोड़ा सा चंद एक मुकामात पर हल्की बर्फबारी अपर रीचस पे देखने को मिलेगी और मैदानी इलाकों में भी बूंदाबांदी होगी। कल परसों 2 दिन बहुत अच्छा मौसम रहेगा, लेकिन 6 तारीख को एक और WD आ रहा है, फीबल किस्म का WD है जो 6 और 7 के बीच में रहेगा जे&के के ऊपर। 7 तारीख को एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लाइट, मॉडरेट नहीं है, लाइट रेन स्नो थ्रू आउट जे&के। दर्जे हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 9.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।